हेलो एंड वेलकम बैक टू वे टू लर्न। तो आज हम शुरू कर रहे हैं जो रंजीत सर आईएएस जो पटना के हैं उनकी जो बीपीएससी टीचर की प्रैक्टिस बुक आई है उसका सेट 1, ठीक है। और मैथ की वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है इसी सेट की, जो 15 क्वेश्चन मैथ के हैं वो, और रीजनिंग के 19 क्वेश्चन है इस सेट में, पहले सेट में। तो वो उसकी वीडियो अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, तो तब तक के लिए इस वीडियो को आप देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। पहला हो रहा है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, ठीक है। इसने बाल वाटिका के थ्रू शुरू करा है। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित हो। तो ये शराबबंदी से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। तो 3 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के सकल घरेलू जीडीपी की गणना करता है। तो इसका हो जाएगा आंसर ए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। चौथा क्वेश्चन है आर्थिक संदर्भ में आईआईपी, ठीक है, का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका हो जाएगा डी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। अगला है कुंवर सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। तो ये जगदीशपुर के जमींदार थे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, बोला जा रहा है कि तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है। तो इसका हो जाएगा बी, कि बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, ठीक है। 7वां है कि मगध साधक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो इसका हो जाएगा जीवक, इसी ने महात्मा बुद्ध का भी इलाज करा था। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां। देखिए कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ये था, इसका आंसर हो जाएगा वो बी, इब्न बख्तियार खिलजी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी इसी ने मतलब क्षतिग्रस्त कर दिया था, पूरी तरह से जला दिया था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो ये थे ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। और ये वायसराय की जो कमेटी बैठी थी उसमें ये पहले भारतीय सदस्य भी थे। 10वां नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो ये थे सिद्धू एवं कान्हू, ठीक है। ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड क्या है। तो ये सबको पता है कि क्या है, सूर्य। फिर है 12वां नंबर कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था। तो ये था काला अशोक, ठीक है, काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद है 13 नंबर कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। कहाँ पे करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी में। यहाँ पे अकबर का महल था और इसी के अंदर करवाया था, जहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी। अगला है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना की थी, सॉरी कब हुई थी। तो 1875 में। उसके बाद देखते हैं हम। तो आगे बोला जा रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन में कि 15 नंबर बोला जा रहा है निम्न में से कौन काकोरी कांड संबंधित नहीं है। तो इसमें सूर्य से नहीं है, चटगांव से थे, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार संबंधित है। तो ये है भाग 3। उसके बाद है कि पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन हुआ था। तो 73वां, ठीक है। उसके बाद है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वो कहाँ है। तो दहेग में है, ठीक है। उसका जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में है। तो समवर्ती सूची में। 20वां नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। 20वां नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि करेवा किससे संबंधित है। करेवा याद रखिए, तो ये है आपका केसर से, ठीक है। आगे देखते हैं हम। 21 नंबर हो गया। 22 नंबर देखते हैं क्वेश्चन हम। तो 22 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण। तो ये है सेल, ठीक है। पूछल तारा की पूछ किस दिशा में सदैव होती है। तो ये सूर्य से दूर होती है। तो ये 24 नंबर है निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है। तो ये होगा मानेन, ठीक है। अगला है 25 नंबर देखिए। तो 25 में बोला जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तो ये गोबी क्या है। तो ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। 26 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये है आपका ग्लोब। उसके बाद भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी। तो ये है आपका रानीगंज, ठीक है। उसके बाद आपका बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 में बोला जा रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति। तो ये आपके हैं भील, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं आपके गोंड, ठीक है।
उसके बाद 29 में यू आकार की घाटी का निर्माण कहाँ किससे होता है, तो ये होता है हिम नदी द्वारा, जो पहाड़ों में से नदियाँ उतरती हैं उसके द्वारा। उसका 30वां है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे, बिहार राज्य से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपका देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 कि 31 में बोला है राजपूत पेंटिंग, तो कौन है भाई, तो इसके हैं आनंद के कुमार स्वामी। राजपूत पेंटिंग के लेखक तो आनंद के कुमार स्वामी। लेखकों को याद करेंगे आप, जो भी नई बुक आई होगी। लोक कला का संबंध किससे है, तो ये है क्षेत्रीय कला से। 33 नंबर में है ज्यामितीय डिजाइन किसे कहते हैं, तो ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को, ठीक है। उसके बाद ऐपन का संबंध किस राज्य से है, ऐपन का संबंध, तो ऐपन का संबंध हो गया आपका उत्तराखंड से। उसके बाद है आपका हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या होती है, तो 22। 36 नंबर है खेल दिवस कब मनाया था, तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। 37 नंबर योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन किसने दिया था, तो महर्षि पतंजलि ने, ठीक है। फिर है जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका मक्का। उसके बाद गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है, तो ये है थरपाकर। उसके बाद 40 में भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया, तो इसका आंसर आपको पता होगा 15। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि केसर प्राप्त किया जाता है, केसर कैसे प्राप्त किया जाता है भाई, केसर प्राप्त किया जाता है आपका पुष्पवर्तिका से, ठीक है। 42 नंबर है मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं, तो 24। टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है, तो मियादी बुखार, ठीक है। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन। 21 जून को भारत की तरफ से शुरू किया गया और पूरे वर्ल्ड में बनाया जाता है। 45 नंबर किन वस्त्रों में गूंद के कल्प का उपयोग होता है, तो रेशमी वस्त्रों में। 46 नंबर है हिंदुस्तान संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं, तो 12, ठीक है। 47 नंबर में है कि 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है, तो यह है ध्रुपद। 48वां क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है कि इनमें से कौन तबला वादक नहीं है, ठीक है। तो ये आपके हैं रामदास शर्मा नहीं है, बाकी ये जाकिर हुसैन, अहमद जान थिरकवा और पंडित किशन महाराज, ये लोग उस्ताद हैं अपने फील्ड में, तबला वादक हैं ये लोग। ये है 49 नंबर प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था, तो ये मुंबई में हुआ था। फिर है 50 आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की ज़रूरत है, तो ये कहा था आपके स्वामी विवेकानंद का विचार था, ठीक है, उन्होंने कहा था। अगला है आपका कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी 1952 में, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे है आपका कि उच्चतम न्यायालय, भारत में उच्चतम न्यायालय बोला था यानी सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किसके केस में दिया था, तो इसका सी हो जाएगा केशवानंद भारती मामले में। 53 नंबर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, तो यह है आपका अनुच्छेद 201। उसके बाद है आपका कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य हैं, तो इसके सदस्य होते हैं संसद यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य, ठीक है। 55 है कौन सा देश दक्ष इसका सदस्य नहीं है, तो जापान। 56 है कि केंद्रीय बीज की संतति क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका प्रजनक बीज, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान का है, तो लखनऊ में है। उसके बाद मर्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है, तो माल्टा। उसके बाद है आपका कि 59 नंबर है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है आपका कर्नाटक में। उसके बाद है 60 नंबर जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है, तो ये है आपका शर्करा का, ठीक है। उसके बाद है 61 नंबर कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो 1942 में शुरू हुआ था ये क्विट मूवमेंट, और ये नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा, जो कि महात्मा गांधी ने अपनाया था। 62 नंबर में है इनमें से वह प्रथम नेता जिसने भारत मजदूरों का, तो ये है एम लखांडे, ठीक है। इन्होंने मजदूर यूनियन का चुनाव भी मुंबई में जीता था। 63 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, तो 63 नंबर क्वेश्चन आपका है इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं लिए थे, बाकी लोग गए थे और इसमें गांधी जी गए थे, ठीक है, गांधी जी इसमें गए थे। और जो कांग्रेस थी वो पहले और दूसरे में नहीं गई थी, ठीक है, पहले में भी नहीं और दूसरे में भी नहीं गई थी, सॉरी पहले और तीसरे में नहीं गई थी, दूसरे में गांधी जी गए थे और जवाहरलाल नेहरू गए थे, ठीक है।
आगे देखते हैं इनमें से कौन सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं। तो ये हैं आपके अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। अगला है वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई थी। तो वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी आपकी 1945 में। 66 है चटगांव आर्मी रेड, इनमें से कौन संबंधित है। तो सूर्य सेन। इसका पहले भी क्वेश्चन आ चुका था, ये सब लोग थे और ये उसमें नहीं था, क्वेश्चन बदल गया था, खाली काकोरी कांड था उसमें। तो 67 में है कि आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय, तो ये है रंगून में था। ठीक है, निम्नलिखित में से 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था। तो ये है आपका लाला हरदयाल। 69 में है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। तो तीनों में ये वल्लभ भाई पटेल मदन मोहन मालवीय तो थे नहीं, थे कौन भाई। तो BR अम्बेडकर थे जो तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। 70 है निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया। तो ये है हमारे विनायक दामोदर सावरकर। पर मूवी भी आ रही है अभी, रणदीप हुड्डा उसमें एक्टिंग कर रहे हैं। आगे है आपका कि यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा क्या होगा। तो ये हो जाएगा कि जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएगा। ऑक्सीजन पानी में अनुपलब्ध हो जाए तो जीव जंतु वहाँ के मरने लगेंगे। 72 है सरकार की बाघ परियोजना क्या है। तो ये है भारतीय बाघों को समाप्त होने से बचाना, इसका उद्देश्य है मेन। अगला है निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका। ठीक है, और शोकों का महाद्वीप कहा जाता है किसको। तो अफ्रीका को। सबसे छोटा कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया है। 74 में बोला मैदानों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत कितना है। तो 33% होना चाहिए। 75 नंबर है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी। तो ये आंसर हो जाएगा AG टांसले ने। टांसले याद रखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो पढ़ लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने नवंबर 1998 में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों की समस्याओं से निपटने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की थी। ठीक है भाई, की थी। कारण है कि यह विज्ञप्ति देश में पुनः चक्रित प्लास्टिक थैलियों के निर्माण पर रोक लगाने की बात उसमें नहीं कही गई थी। ये सही था A, लेकिन R क्या है, गलत है। तो इससे मिलता जुलता जो आंसर होगा आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ये आपका एक्चुअली रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर देखें तो इसका हो जाएगा आंसर C, A सही है परंतु R गलत है। ठीक है, अगला है ये भी रीजनिंग सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि दिल्ली प्रशासन जो है वो दिल्ली प्रशासन पत्तियों से के जलाने पर रोक लगा रही है। जो साइड में पत्ती होते जलाते हैं और दिल्ली में भी उससे धुआं होता है, प्रदूषण फैलता है, तो उस पर रोक लगा रही है जब शासन कुछ क्षेत्र को यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। कारण में लिखा है कि दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण जो है वो वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक पत्तियों के जलाने से होता है। तो ये गलत है क्योंकि वाहन सबसे ज़्यादा चलते हैं, पत्तियाँ एक ही महीने के लिए चलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C। ठीक है, अगला देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर 78 नंबर विचार कीजिए। तो ये है आपका कि सम पारिस्थितिकी के लिए सही है, तो इसका हो जाएगा B। यह जैव समुदायों के जटिल पारस्परिक संबंधों को अध्ययन करता है। ठीक है, उसका देखते हैं 79 में बोला जा रहा है कि सूर्य भौमिक ताप सूर्याभिताप जयमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो हाँ भाई, सूर्य का ताप है तो, और पारिस्थितिकी तंत्र में ही पेड़ पौधे आते हैं, तो हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हाँ, तो ये सही है और ये भी सही है क्योंकि ये सूर्य का ताप से ही बनता है। तो क्या हो जाएगा, A और R सही है तथा R A की सही व्याख्या करता है। 80 नंबर है पारिस्थितिकी के जनक कौन है। तो अर्नेस्ट हेकल, ये याद रखेंगे। तो पारिस्थितिकी से 2 क्वेश्चन एक पीछे भी था अभी। अगला है आपका कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि वायुमंडल संतुलन के लिए। ठीक है, 82 है कि DDT सांद्रण जलीय पर्यावरण में DDT सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला के प्रदूषण का स्तर निम्नलिखित कैसे होता है। तो पहला होता है जल पादप, फिर घोंघा, फिर मछली, फिर पक्षी। ठीक है, अगला है आपका किसी नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस पर आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा। तो ये आगरा है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आगरा में जो ताजमहल है, तो जो वहाँ पे कंपनियाँ वहाँ से जो भी वो निकल रहा है धुआं हुआ, तो उससे इसकी रौनक चमक खराब हो रही है। तो आपको कोई ऐसा अपना प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी लगाना होगा, टेक्नोलॉजी लगानी होगी। 84 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ये होगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड, बाकी ये सब लोग हैं। ठीक है,
अगला है आपका 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो ये है आपका सबसे ज़्यादा क्या फैला हुआ है, तो समुद्र। ठीक है, समुद्र सबसे ज़्यादा फैला हुआ, आप जानते हैं कि समुद्र सबसे ज़्यादा फैला हुआ, समुद्री जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। उसका है कि गोलकीय ताप वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर याद करिए। तो पहला बोल रहा है गोलकीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इसे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह बढ़ जाए। तो भाई ध्रुवीय टोपियाँ बर्फ की पिघलेंगी तो पानी समुद्र में आएगा तो बढ़ेगा ही। दूसरा है कि यह गोलकीय ताप वृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 तक समुद्र की सतह से 1 मीटर, तो हाँ 1 मीटर बोला गया है। उसका बाद बोला जा रहा है कि विश्व के समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे, हाँ ये भी सही है भाई। चौथा बोला जा रहा है आपका कि ये संभावना है कि 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर भी गंभीर संकट छाएगा। तो इसमें सारे सही हैं। आगे देखते हैं, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है तो हम रीजनिंग में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला है आपका 88 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है। तो ये आपका यूकलिप्टस। इससे पहले कागज़ वगैरह के लिए यूज़ किया जाता था और दवाई के लिए, लेकिन ये क्यों, क्योंकि ये पानी के लिए इसकी जड़ें बहुत नीचे तक चली जाती हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि के कारण है। तो ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2। अगला है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों में से कौन GDM, देखिए यहाँ पे ध्यान से, GDM के लिए सत्य नहीं है। तो GDM का सत्य नहीं है ये आपका, यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं को पूंजी लगाने में निषेध करता है, ऐसा कोई भी नहीं कहता। कोई भी विकसित देश अपने से छोटे देशों की मदद करता ही करता है। तो ये था आपका क्वेश्चन 90। और इसके बाद आपका रीजनिंग शुरू हो जाएगा। तो ये था आपका सेट 1। ठीक है, और इसमें था आपका ये GS का पोर्शन 90 क्वेश्चन का। और आपका मैथ का क्वेश्चन मैंने डाल रखा है जो कि 15 क्वेश्चन का है। ठीक है, मैथ 15 का है। और आपका रीजनिंग का जो है, रीजनिंग की वीडियो आपकी जल्दी ही रीजनिंग की जो आपकी वीडियो है वो जल्दी ही आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, चैनल को शेयर करें, दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। ऐसी वीडियो आती रहेगी मैथ और GS और रीजनिंग की एग्ज़ाम तक। डेली एक दो वीडियो आती रहेगी। और हमारे वीडियो पे चैनल पे शॉर्ट्स भी पड़े हुए हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। फॉर्मूले भी पड़े हुए हैं बहुत सारे, तो वो आप देख सकते हैं। फार्मूला का पूरा शॉर्ट पड़ा हुआ है तो वो देख सकते हैं, 15-15, 20-20 सेकंड, 1-1 मिनट की। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।